मौसम बदल गया, डेंगू के तेवर ना बदले। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 68 मरीज जेर इलाज। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 94 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 204 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी 42, गुजरांवाला 25, मुल्तान 15, फैसलाबाद में 6 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। कसूर, खानेवाल और विहाड़ी में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। PIA संगीन माली बहरान का शिकार। इतवार के रोज भी मुल्क भर से 20 से ज्यादा परवाजें मनसूख। कराची से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 16 परवाजें मनसूख कर दी गई। लाहौर से कराची की 2 परवाजें PK 303 और PK 307 मनसूख हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जाती उम्रा में तलब कर लिया। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ी की अहम मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ से सियासी और माशी मामलात से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। अतात आर्डर और दीगर कानूनी माहिरीन भी जाती उम्रा जाएंगे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद जाती उम्रा, अपने रिहाइशगाह पर वापसी। शरीफ खानदान के तमाम अफसरात और बच्चों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई को खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ की वापसी पर रिहाइशगाह में ईद का समा। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया। जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में। इंतकाम नहीं, अवामी खिदमत। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश कर दिया। ज़राअत में इस्लाहात, IT की तरक्की, डॉलर बिजली सस्ती करने का वादा। आइन पर अमल दरामद के लिए सबके मुत्तहिद होने पर जोर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, वापस लाएंगे। मेरे, शहबाज और मरियम नवाज के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, मुझे जेल में डाला गया और मुल्क बदर किया गया। वालिद, वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें कब्र में ना उतार सका। मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है। ये ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली, उसे हटा दिया गया। नवाज शरीफ कौम के जख्मों में मरहम रखने आ गया है। अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ठाटे मारता समुंदर बता रहा है कि इतना बड़ा जलसा 76 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ एक जुनून और एक जज्बा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। आज नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आज देख लें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब।
फवाद चौधरी और फरूख हबीब की जहांगीर तरीन से अलग अलग मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा के सियासी लाएअमल और पार्टी अमूर पर बातचीत। फरूख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कोई भी जबर और तसल्लुत मुहिब वतन को अपने मुल्क आने से नहीं रोक सकता। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूँ। मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद ज़रूरत है। तारीख की पहली DG नर्सिंग अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने क़यादत की। हाज़रीन ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब की बेहतरीन काविश को सराहा। अली जान खान का कहना था सरकारी हस्पतालों की बेहतर गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाया गया है। नर्सिंग कॉलेजेस में जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करेंगे। असातिज़ा को एहतजाज का पूरा हक है। स्कूलों को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। तरक्याती मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात जारी हैं। जनरल हस्पताल की बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों का तामीराती काम जारी है। उम्मीद है 31 जनवरी तक अस्पतालों का काम मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी कहते हैं पायदार तरक्की के लिए ख्वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। सनत व तजारत से वाबस्ता ख्वातीन मईशत की मजबूती में बर्दों के शाना बशाना हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत के तमाम फ्लोर का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की चेयरमैन PND बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने के हिदायत। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से नीदरलैंड के एजाज़ी कौंसल जनरल आसिमा हामिद की मुलाकात। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने और फ़लस्तीन के हालात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और शहरियों पर बमबारी और मुजालिम तकलीफ दे है। एजाज़ी कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब को नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में मदऊ किया। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीगुर रहमान से ओल्ड एज होम में मुकीम खवातीन की मुलाकात। बेगम गवर्नर पंजाब ने खवातीन को गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत का दौरा कराया। बुजुर्ग खवातीन बेगम गवर्नर से बातें करते हुए आबदीदा हो गईं। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग खवातीन को तहाइफ पेश किए। महंगाई की शरह में कमी ना आई। सब्जियां और फल मजीद महंगे। मार्केट में मनमाने निर्ख वसूल किए जा रहे। अदरक 1150, लहसुन 580, सब्ज मिर्च 160, टमाटर 140 रुपए किलो तक फरोख्त। मटर 620, शलजम 180, बंद गोभी 150, फूल गोभी और लीमू 140 रुपए बेचे जा रहे। फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। अंगूर 500, सेब 320, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। केला दर्जे अव्वल 160, दर्जे दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशा की किल्लत बरकरार। महंगे ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल सस्ते होने के बावजूद आवाम को मैसर न आ सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीनी और दालों की सप्लाई भी बेहतर ना हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले खरीदार कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 माह से चीनी नहीं मिल रही। दालें और दीगर अशा की भी कमी है। हुकूमत सप्लाई बेहतर बनाए। दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम चीनी के लिए, और हमें जब आते हैं कहते हैं चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, और हम चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। दाल माश नहीं, जो महंगी चीज़ है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। ना दाल माश है, ना चीनी नज़र आ रही है।
FIA इमिग्रेशन हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब सफर करने वाले 2 मुसाफिरों से इटली के जाली रिहायशी कार्ड्स बरामद। सामान से लाहौर और इटली इमिग्रेशन हुकाम की जाली मोहरें भी बरामद। दोनों मुलजमान को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत सुबह भर में मसाला ग्राइंडिंग यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग मुकम्मल। गैर मयारी और नाकिस मसाला जात तैयार करने पर 5 यूनिट्स बंद। 339 को जुर्माने आयद। 1061 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ। 1970 पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी। लाइनमैन के करंट लगने से जाम बहक होने का मामला। ढोलनवाल सब डिवीजन के SDO समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में SDO मुकद्दम अली, फीडर इंचार्ज हसन सरदार शामिल। मौसम सरमा की आमद शहर लाहौर के लंडा बाजारों की रौनकें बढ़ गई। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। कहते हैं कि नए कपड़े खरीदना पहुंच से बाहर हो चुका। गरीब आदमी लंडे से ही खरीदारी कर सकता है। इमामुल हक 25 नवंबर को शादी के बंधन में बन जाएंगे। जराए के मुताबिक बैठर इमामुल हक के निकाह की तकरीब 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमामुल हक की शादी नॉर्वे की शहरियत रखने वाली खातून से होगी। ज़मीन.com का जिंदा दिलाने लाहौर के लिए प्रॉपर्टी सेल्स मेला सज गया। मेले में 20 से ज़ायद तामीराती मंसूबों की नुमाइश की गई। शहरियों ने पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार ने कहा, ज़मीन.com ने फील्ड में नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए सर तोड़ मेहनत की है। हमेशा कोशिश रही है कि बेहतरीन और काबिल एतमाद मंसूबे मुकम्मल करके शहरियों का एतमाद जीते। इजाफी स्टेडियम पंजाबी कॉम्प्लेक्स में इस्लामी खताती और पेंटिंग्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में नौजवान नस्ल ने अपनी खूबसूरत खताती से फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने नुमाइश में हिस्सा लिया और बड़ी खूबसूरती से अपने फ़न का मुजाहरा किया। CEO मियां अफजल जावेद का कहना था कि इस तरह की नुमाइशों का मकसद खासकर नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना है। और दुनिया भर में आज ज़ुबान में लुकनत या हकलाहट का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मर्ज के बारे में शहरियों में शौर पैदा करना है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर की 1% आबादी इस वक्त हकलाहट का शिकार है। ऐसे अफराद गुफ्तगू के दौरान किसी एक हर्फ को बार बार दोहराते हैं। हकलाहट पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ स्पीच थेरेपीज की जाती है।